चोपड़ा साहब, आप भी कमाल करते हैं। आप चिंता मत कीजिएगा। खोलो, मुझे अंदर आने दो, खोलो दरवाजा। एक मिनट चोपड़ा साहब। नीनू काका, नीनू काका। जी साहब। भैया बाहर से आवाजें कैसी आ रही? खोलो दरवाजा, खोलो, मुझे अंदर आना है। लगता है कोई दरवाजा हिला रहा है, हम जाकर देखते हैं। खोलो दरवाजा। ठीक है चोपड़ा साहब, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय। कौन है भाई? काहे को दरवाजा हिला रहे हो? आ रहे हैं ना? अरे रुक जाओ भाई, आ रहे हैं, खोल रहे हैं, रुक तो जाओ। ये लड़की कौन है तू? और काहे को दरवाजा खटखटा रही है? बोलती काहे नहीं? अरे कहा टुकुर टुकुर देख रही है, कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे 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 क्या हो गया? अरे अरे क्या हो गया इसको? कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे अरे जी, ये बच्चे कौन है? पता नहीं साहब, कौन लड़की है, बेहोश हो गई। और देखिए इसको बहुत तेज बुखार भी है, देखिए देखिए। इसे तो वाकई बहुत बुखार है। जी साहब। चलिए इसे अंदर लेकर। काका जी। ये कुछ टैबलेट्स है, बच्ची होश में आने के बाद हर 6 घंटे में उसको एक एक टैबलेट दे देना। जी अच्छा। मिस्टर अर्जुन, घबराने की कोई बात नहीं है। वीकनेस की वजह से बच्ची बेहोश हो गई थी, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, वो जल्दी होश में आ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। मैं कल फिर एक बार उसको देखने आ जाऊंगा। ओके डॉक्टर, बाय। नीनू काका, डॉक्टर साहब को बाहर छोड़ दिया। जी साहब। आइए साहब, आइए। नीनू काका। जी साहब। बच्चे का ख्याल रखना नीनू काका। जी। मेम साहब जब घर लौट कर आए तो उनसे कहना कि मैं पूना जा रहा हूं, कल तक लौट आऊंगा। जी साहब। और हाँ नीनू काका, बच्ची को जैसे ही होश आए वैसे ही इससे इसके माँ बाप का नाम पता पूछकर उन्हें इन्फॉर्म कर देना। पता नहीं बेचारी किसकी बच्ची है, इसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। हाँ साहब। नीनू काका, मेरा सामान जल्दी से गाड़ी में रखवा दो। जी। शुक्र है भगवान का, इसे होश आ गया। अरे नहीं नहीं बेटी, तुम लेटी रहो, तुमको तेज बुखार है। तुम जानते हो दीनू काका, मुझे कभी बुखार नहीं होता। बिटिया, तुम्हें हमारा नाम कैसे पता चला? हमें तो सब कुछ पता है दीनू काका। सब कुछ पता है? ठीक है, एक काम करो, ये लो दूध, हम दवाई देते हैं, वो दवाई खाओ। तुम जानते हो ना दीनू काका, मैं टूटी क्रॉकरी नहीं यूज करती। दीनू काका, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं टूटी क्रॉकरी इस्तेमाल नहीं करती। आइंदा मुझे किचन में टूटी क्रॉकरी ना दिखे, समझे? दीनू काका, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ दूसरे ग्लास में दूध लेके आओ। हाँ।
ये लो बिटिया, अच्छे गिलास में तुम्हारे लिए दूध ले आया है, ये लो। अरे ये लड़की कहां चली गई? कमाल करती है, तेज बुखार में उठकर कहां चली गई बगैर बताए? बिटिया, अरे गाने की आवाज, लगता है मालकिन आ गई। मालकिन तो कभी टीवी देखती नहीं। बिटिया, तुम ये यहां क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं ये मालकिन का कमरा है? जानती हूँ ये किसका कमरा है, लेकिन मुझे ये बताओ, ये कमरे का नक्शा कैसे बदल गया? पहले तो ये कमरा ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था? तो फिर कैसा था? ये बेड उधर था, ये अलमारी इधर थी, फर्श पे कालीन था और छत पर झूमर। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? हमने कहा ना, हमें सब पता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बेटी कैसी है? मेरी बेटी? हाँ, वही जो छत से गिरी थी। हाँ, लेकिन उस बात को तो 8-10 साल हो गए। ये चुड़ैल? ये चुड़ैल की तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? चुड़ैल नहीं, ये तो माया मेम साहब है बेटी। ओह, तो इस माया ने अपने माया जाल में आपके साहब को फंसा ही लिया। क्या हालत कर रखी है तुम्हारे साहब की। देखो ना, बगैर मूंछों के कैसे दिखते हैं तुम्हारे साहब, है ना? क्या कर रही हो बिटिया? ये अरे अरे ये क्या कर रही है बिटिया? अरे अरे ये क्या कर दिया तुमने? अरे देखो ना, कितने अच्छे दिखते हैं ना तुम्हारे साहब मूंछों में। 10 साल पहले ऐसे ही दिखते थे, है ना? दीनू काका, दीनू काका। बाप रे, आया मालकिन। दीनू काका। दीनू, दीनू। जी साहब, क्या हुआ? कहाँ मर गया था? देखती ना बेबी कब से पुकार रही है। क्या है मेम साहब के? वो क्या दीनू काका, ये सब क्या है? ये तो वो हम मेज पर रख कर गए थे, शायद बिल्ली ने गिरा दिया होगा। बिल्ली ने गिरा दिया होगा? तू यहाँ बैठे बैठे दूध पी रहा? नहीं, हम अपने लिए नहीं लाए थे। तो फिर आप किसके लिए लाए थे? बताइए ना। हमारे लिए। कौन? आपकी रिश्तेदार? नहीं मालकिन, ये तो हमारे गेट पर बेहोश हो गई थी, बहुत तेज बुखार था। साहब ने कहा इसे अंदर लेकर चलो, जब होश में आ जाएगी तो इसके घर छोड़ आना। ये तो मुझे बिल्कुल फिट नजर आ रही है और होश में भी आ गई। आप जाके इसे घर छोड़ाइए। लेकिन मालकिन, रुपए चाहिए, मैं देती हूँ, लेकिन इसे घर छोड़ाइए। हमें कचरा जमा करने का कोई शौक नहीं। हाँ दीनू काका, कचरा जमा करने का तो शौक तुम्हारे साहब को है। देखो ना, कितना कचरा जमा करके रखा है। ये लड़की क्या बकवास कर रही है? बिटिया, तुम नहीं जानती ये कौन है? जानती हूँ, कभी तुम्हारे साहब की सेक्रेटरी हुआ करती थी, आज मेम साहब बन बैठी है। है कौन ये बदतमीज लड़की और आई कहां से? दीनू काका, इसे अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दीजिए।
तुम इस घर से मुझे निकालने वाली कौन होती हो? ये घर अर्जुन साहब का है। जब तक अर्जुन साहब नहीं आएंगे मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, मैं अभी अर्जुन से बात करती हूँ। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को घर ले आता है। मोबाइल भी ऑफ है, पता नहीं कहाँ चले गए। पहले तो वो तुम्हारे घर जाकर मोबाइल ऑफ करते थे, हो सकता है आजकल किसी और के घर जाते होंगे। कोई नई सेक्रेटरी तो जरूर रखी होगी। ये बकवास मत कर। मामा चक्रधारी, तुम्हारी ये बीच में टपकने की आदत अभी तक नहीं गई? याद है ना, इसी आदत की वजह से तुम्हें घर से बेइज्जत करके निकाला गया था। तुम्हें कैसे पता? मैं सब जानती हूँ किस तरह इस चक्रधारी ने चक्कर चलाकर मेरे अर्जुन को तुम्हारे मायाजाल में फंसा दिया। तुम दोनों ने क्या सोच के रखा था? इस घर पर अर्जुन पर कब्जा कर बैठोगे और तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये तुम्हारी भूल थी। अब मैं आ गई हूँ। अब मैं हर जाल, हर चक्रव्यूह तोड़ के रहूंगी। है कौन? पहचान जाओगे, बहुत जल्दी पहचान जाओगे। हे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पे बैठने की? तुम्हारा बेड, तुम्हारा बेडरूम। मान गए माया मैम साहब। हॉल से लेके इस बेडरूम तक का सफर बहुत जल्दी और बहुत आसानी से तय कर लिया आपने। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अब एक मिनट भी तुम यहाँ रुकोगी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। माया माथुर, माया सक्सेना। Just shut up. निकलो बाहर। नहीं निकलो, निकलो। नहीं। हेलो माया। हेलो मामा जी। आ गए आप? आना ही पड़ा। तुमने मुझे इतने फोन किए कि मेरा वहां रुकना मुश्किल हो गया। आखिर बात क्या है? बात दरअसल अर्जुन कुछ नहीं है। तुम माया को तो अच्छी तरह जानते हो, जरा जरा सी बात पे परेशान हो जाती है। जरा सी बात? मामा जी, वो लड़की नहीं मुसीबत है जो अर्जुन ने खुद मोल ली है। देखा नहीं कैसी बातें करती है? कौन सी लड़की? वही लड़की मालिक जो अपने गेट पर बेहोश हो गई थी। होश में आई तो अजीब अजीब बातें करने लगी। कहने लगी हमको सब कुछ पता है। बहुत पुरानी पुरानी बातें बताने लगी। यहां तक कि आपके फोटो पर उसने मूछें बना दी। और वो माया से ऐसे बातें कर रही थी जैसे माया नौकरानी है और वो मालकिन। ओफो मामा जी, उस बच्ची को बहुत तेज बुखार था। हो सकता है उस बुखार की वजह से वो उठपटांग बड़बड़ा रही हो। नहीं नहीं साहब, हमको तो कुछ और ही लगता है। हमको तो लगता है कि उस पर किसी का साया वाया। तीनू काका प्लीज बकवास मत कीजिए। मुझे तो वो लड़की बहुत तेज लगती है। जरूर किसी चक्कर में यहां आई। माया, तुम भी खाम कहां हर किसी पर शक करने लगती हो। भला वो मासूम बच्ची किस चक्कर में हो सकती है? नहीं अर्जुन, दरअसल जो लोग मासूम नजर आते हैं वही सबसे खतरनाक होते हैं। तुमने उस लड़की की आंखें नहीं देखी, हमने देखी। कहां है वो? बेडरूम में। मुझे घर पहुंचा दो, मुझे मम्मी के पास जाना है। हाँ बेटा, हम तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास जरूर पहुंचा देंगे। लेकिन पहले बेटा ये तो बताओ कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, यहाँ कैसे पहुंची? मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे सिर्फ तुम घर पहुंचा दो। देखो ना मुझे कितनी चोट लगी है। बेटा जरा याद करने की कोशिश तो करो कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे।
अच्छा ये बताओ कि तुम जिस स्कूल में पढ़ती हो उसका नाम क्या है? हाँ, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? हाँ बेटा, हाँ कुछ याद आ रहा है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो फिर बेहोश हो गई। ये सब इसका नाटक है। मैं तो कहती हूँ इसे अभी निकाल बाहर करो। ओफो माया, तुम भी कमाल करती। हम कैसे एक मासूम बच्ची को घर से निकालकर बाहर फेंक सकते हैं? मैं पुलिस स्टेशन फोन करके पता लगाता हूं, शायद किसी ने इसके गायब होने की वहां रिपोर्ट लिखवाई हो। इस चक्रधारी की बात मान लो माया, पुलिस के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर पुलिस यहां पहुंच गई तो खामखा बाल की खाल निकालेगी। क्या मतलब? मतलब तुम भी बहुत अच्छी तरह जानती हो माया, इस लड़की के एक एक तेवर बता रहे हैं कि यह लड़की बहुत ही पहुंची हुई चीज है। और अगर इस लड़की का इस घर से कोई रिश्ता निकल आया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन मामा जी, उस लड़की का इस घर से क्या रिश्ता हो सकता है? ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि इस लड़की का यहां आना महज एक इत्तेफाक नहीं है। उसकी बातों से यह साफ जाहिर होता है कि इस घर से उसकी जरूर कोई ना कोई कड़ी जुड़ी है। और अगर वो कड़ी पुलिस ने ढूंढ निकाली तो सब मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन मामा जी, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो हमारे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। हो सकता है पुलिस के यहाँ आने से उसकी असलियत सामने आ जाए। इंस्पेक्टर जी। हेलो इंस्पेक्टर, मैं अर्जुन सक्सेना। फोन आप ही ने किया? जी हाँ। बच्ची कहाँ है? पता नहीं कौन है, कहां से आई है और यहां कैसे पहुंची। उसने अपना नाम तो बताया होगा। जी हाँ, आई थिंक पिंकी या फिर ऐसा कुछ नाम बताया। पिंकी। हाँ पांडे बोलो। कब? कहां? आई सी। नाम क्या बताया? अच्छा पांडे, तुम एक काम करो, तुम उन्हें लेकर यहां पर सक्सेना के घर पे पहुंचो, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। या कम सून। बाय। वेल मिस्टर सक्सेना, सायपाड़ा पुलिस स्टेशन में भी एक लड़की के खो जाने की रिपोर्ट लिखवाई गई है। खुलिया लगभग ऐसा ही है और उसका नाम ही पिंकी लिखवाया गया है। अब तो हो सकता है इंस्पेक्टर कि ये वही लापता बच्ची हो सकता है, लेकिन वैसे सक्सेना, सायपाड़ा और आपके घर के बीच में तो काफी दूरी है, तो फिर ये बच्ची यहां आई कैसे?